Hello everyone, this is Dr. Bharat Arora. I am a consultant pediatrician and emergency physician at Asta Healthcare. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री टर्म बेबीज़ के बारे में कि टर्म से पहले डिलीवरी में क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, बेबी अगर बॉर्न हो गया प्री टर्म तो हमें उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्यों वो ज़्यादा समय नर्सरी में बिताता है और नर्सरी से रिलीज़ होने के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो घर पे प्रॉपर केयर कैसे की जाए उस बेबी के लिए। तो प्री टर्म बेबी पहले होता क्यों है और ये होता क्या है। प्री टर्म बेबी इज़ नॉर्मल जो हमारे साइकिल होती है, एंटीनेटल पीरियड जो होता है 40 हफ्ते का होता है इन ह्यूमन। इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल साइकिल जो 40 हफ्ते की होती है। एनी बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स, 37 वीक्स से पहले कभी भी कोई भी डिलीवरी हो दैट इज़ टर्म्ड एज प्री टर्म डिलीवरी। और ये हमने 37 हफ्ते किस तरीके से डिसाइड किया है कि कोई भी डिलीवरी का पीरियड, मेच्योरिटी ऑफ फीटस 37 हफ्ते बहुत ज़रूरी होते हैं कि फीटस अगर 37 हफ्ते तक पहुंच गया है एंड इफ इट इज़ बॉर्न आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी 37 से 40 हफ्ते के बीच में जब भी होती है तो फीटस इज़ मैच्योर इनफ कि वो आगे बाहर आके सांस ले पाए और खुद सेल्फ सफिशिएंट है आगे जाके ब्रीदिंग करने के। 37 हफ्ते से कम के बेबीज़ में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं। जितना भी लोअर टर्म ऑफ प्रेगनेंसी होगा, हमने देखे हैं कि बेबीज़ 20 हफ्ते, 22 हफ्ते, 24 हफ्ते, 25 हफ्ते बर्थ होते हैं। देर में भी प्री डिस्पोज्ड कॉजेज़ हो सकता है बेबी या मदर को शायद ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है किसी वजह से वाटर बैग लीक हो जाए। तो इन केसेस में अनडिस्पेंसेबल वी हैव टू गेट द डिलीवरी डन विद इन 24 आवर्स। कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। जितना ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा होगा, जितने वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा होगी, उतना बेबी का लिविंग परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे 22 हफ्ते का बेबी या 20 हफ्ते का बेबी अगर बॉर्न होता है तो उसका परसेंटेज ऑफ लिविंग इज़ वेरी लेस इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू इन वेस्टर्न कंट्रीज़। अगर हम यूएसए से कंपेयर करेंगे, दे गिव अ डाटा ऑफ 50 to 60% दैट दे कैन सेव अ बेबी दैट इज़ 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंड जैसे ही ये मेच्योरिटी इंक्रीज़ होती जाती है, वो 24 वीक्स, 25 वीक्स, in India also, if the maturity, if 25 weeks of pregnancy is born, if a baby is born after 25 weeks of pregnancy, we can save the baby. उसका चांस 60 to 70% है that with proper nursery and ICU care we can save the baby. But हाँ, उसका stay in the nursery, ICU care, it can be prolonged for 2 to 3 months. तो उसको care और prevention उसको उसी टाइप का चाहिए होगा such that the baby can sustain itself, कुछ problems आगे ना हो, ताकि हम उसको वेट गेन, उसका फीडिंग पैटर्न, उसका टेम्परेचर हम मॉनिटर कर करके उसको हम धीरे धीरे वाइबिलिटी तक लेके आएँ। हम इंडिया में 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कंसिडर करते हैं दैट द फीटस इज़ वाइबल, बट वी कैन सेव द बेबी अप टिल 24 to 26 ऑफ प्रेगनेंसी। वो 40 to 60% चांसेस ऑफ बेबी सर्वाइवल है। एंड इफ़ द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो 32 वीक्स, 34 वीक्स है तो हम बेबी का परसेंटेज ऑफ लिविंग वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। हम प्री मेच्योरिटी को लेके इतना कंसर्न क्यों हैं? क्योंकि प्री मेच्योरिटी से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, लंग्स, किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी। वो डेवलपमेंट टाइम पीरियड चाहिए होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड आफ्टर 32 to 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इस ड्यूरेशन के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे लंग्स में, ताकि ब्रीदिंग इट इज़ मेड वायबल टू लिव आउटसाइड, ताकि वो ब्रीद करे तो वो प्रेशर इतना जनरेट कर पाए। वाई द बेबी शुड क्राई आफ्टर बर्थ? हम क्यों कहते हैं कि वो क्राई ज़रूरी है? मदर के वूम्ब के अंदर, यूटरस के अंदर, तो वो उसको ऑक्सीजन मदर के ब्लड से मिल रहा है, लेकिन वो बाहर आके क्यों रोना चाहिए? बिकॉज हमारा नेगेटिव प्रेशर, वो क्राई करने से हमारे लंग्स के अंदर, जब वो बेबी वूम्ब के अंदर है तो उसके लंग्स में तो पानी भरा हुआ है। वाई द बेबी शुड क्राई? जब वो क्राई करता है देयर इज़ अ सक्शन क्रिएटेड, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और क्राई नहीं करेगा तो वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होगा सच दैट ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर इट एंटर्स इनटू द लंग। जब तक वो क्राई नहीं करेगा, वो नेगेटिव प्रेशर नहीं आएगा, तब तक वो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा एंड इट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। तो हम कई बार कहते हैं ना कि प्री टर्म बेबीज बॉर्न हुए तो उसको आईसीयू में केयर चाहिए, उसको ऑक्सीजन लगा रखा है। तो दैट इज़ फॉर दैट थिंग कि वो प्रॉपरली क्राई नहीं किया, उसके चेस्ट रिट्रैक्शन है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत तेज़ चल रहा है, ताकि वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको नर्सरी और आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ ऑल दी ऑर्गन्स हमारा लंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मेच्योरिटी अगर नहीं होती है तो बेबी 99% ऑफ द टाइम टेंड इनटू नर्सरी। उसको वहाँ शायद सीपैप मशीन, बाईपैप मशीन या
वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है ताकि हम उसको ऑक्सीजन दे पाएँ ठीक से। एक सर्फेक्टेंट होता है विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये सर्फेक्टेंट हेल्प करता है हमारे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको मैच्योर होने में, ताकि एल्वियोलाई जो हमारे जहाँ पर ब्रीदिंग पैटर्न होता है, जहाँ ब्रीदिंग ऑक्सीजन जाके एक्सचेंज करता है ब्लड के साथ, वो मैच्योर इनफ हो पाए ताकि हम बेबी को बाहर लाएं और बेबी को जब बाहर लाते हैं वो ऑक्सीजन अपना एक्सचेंज कर पाए। बट जितना वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेस होगा, जैसे 32 वीकर बॉर्न हुआ या 34 वीकर बॉर्न हुआ, तो हम चाहते हैं कि वो मेच्योरिटी इतना है और सर्फेक्टेंट लेवल हम उस बेबी का इतना बढ़ा दें, तो वी यूज़ स्टेरॉइड्स इन दैट केस। हम मदर को स्टेरॉइड्स लगाते हैं, जैसे बेक्लोमेथाजोन हो गया। अगर बेक्लोमेथाजोन हम 2 डोजेस 12 आवर्स अपार्ट अगर मदर को लगाते हैं तो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्फेक्टेंट इन द बेबी। जो फीटस है उसमें सर्फेक्टेंट का डेवलपमेंट, और ये देखा गया है कि इफ़ द मदर रिसीव्स 2 डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स, अगर हम इनएविटेबल है, डिलीवरी इज़ इनएविटेबल है आफ्टर 24 आवर्स, तो हमें पता है कि अगर हमें बेबी की डिलीवरी करनी ही पड़ेगी इन प्री मेच्योर। कई बार होता है मदर की जान को रिस्क हो या बेबी की जान को रिस्क हो। मदर की जान को रिस्क किन किन केसेस में हो सकता है? अगर उनका बीपी बढ़ा है, शुगर लो है, ट्रॉमा के केसेस, तो इनएविटेबल है वो चीज़ें। वी टेंड टू गिव स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड से लंग मैच्योरिटी में हेल्प करता है, तो सच दैट वी कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ नर्सरी इंटरवेंशन आफ्टर डिलीवरी। बेबीज़ में नर्सरी इंटरवेंशन का चांस कम हो जाता है इफ़ वी गिव स्टेरॉइड्स सप्लीमेंट टू द मदर। हम प्रीटर्म बर्थ्स के रिगार्डिंग इतना कंसर्न क्यों हैं? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स इन इंडिया। इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब लेस देन 1 ईयर्स ऑफ बेबीज़ जो होते हैं उनमें मोर्टालिटी का रेट हायर रहता है प्री टर्म्स एज़ कम्पेयर टू टर्म बेबी और जेस्टेशनल एज जो 40 हफ्ते या 37 हफ्ते के बाद बॉर्न होते हैं। अगर प्री टर्म है तो उनमें मोर्टालिटी का रेट ज़्यादा रहता है। अगर हम कंक्लूड करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया जो 1950-60 में, तो वहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत हायर रहता था एज़ कम्पेयर टू टुडे। विद द रिसेंट एडवांसेस मेड इन ICU केयर हम बेबीज़ को सेव कर सकते हैं इवन आफ्टर 25 to 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। वी एट आस्था हेल्थ केयर हैव सेव्ड अ बेबी विच इज़ 800 ग्राम्स। 800 ग्राम्स के बेबीज़ भी हमने सेव किए हैं। तो देर इज़ मॉडर्न साइंस एंड मैनेजमेंट जो हम बेबीज़ को सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ करवा सकते हैं। अब प्रीटर्म बेबी की डिलीवरी हो गई है, वी हैव अ प्रीटर्म बेबी विद अस, तो हम उस बेबी की केयर कैसे करें? उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले जैसे मैंने डिस्कस कर लिया कि लंग्स की मैच्योरिटी कम होती है, तो दे में हैव ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, उनके रिट्रैक्शंस होंगे, उनका रेस्पिरेटरी रेट बहुत हायर होगा, हो सकता है उनका रेस्पिरेटरी रेट बहुत हायर हो, वो सांस ठीक से ना ले पा रहे हों। देर इज़ जो मैच्योरिटी लेवल ऑफ लंग्स है वो बहुत कम होता है। दे में टेंड टू, उनका रिफ्लेक्स उस टाइम के जो टर्म बेबी का रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्सेस होते हैं वो डेवलप नहीं होते। तो जो प्री टर्म बेबी है उसके रिफ्लेक्सेस बहुत कम होते हैं या मिनिएचर होते हैं, ताकि वो रिफ्लेक्स या सकिंग नहीं कर पाते अपने आप, तो दे में टेंड टू हैव हेल्प फॉर फीडिंग ऑल्सो। तो जब ये रिफ्लेक्सेस कम होते हैं इन प्री टर्म बेबीज़ का, रिफ्लेक्स कम होने की वजह से वी हैव टू कीप देम इन नर्सरी फॉर मॉनिटरिंग। जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनका फैट, जो सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे फैट होता है, वो टर्म बेबीज़ के कंपैरिजन में कम होता है। दे टेंड टू गो इनटू हाइपोथर्मिया मोर ऑफन देन टर्म बेबीज़। तो हमें उनका टेम्परेचर मैनेजमेंट करना पड़ता है ICU में रह के, मे बी विद रेडियंट वार्मर्स, मे बी विद कैंगरू मदर केयर, विच विल बी डिस्कस्ड फर्दर अपॉन। तो इन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा? वी हैव टू कीप द बेबी इन अ नर्सरी। अगर उसका पैटर्न देखें, अगर रेस्पिरेटरी पैटर्न उसका बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है या वो नहीं कर पा रहा, वो अपने आप से सैचुरेशन नहीं मेंटेन कर पा रहा, वो रेस्पिरेटरी रेट इतना हाई जा रहा है कि हम उसको इंटरवेंशन करें, तो वी हैव टू कीप हिम और हर ऑन CPAP मशीन। वो BiPAP मशीन देते हैं ताकि वो प्रेशर से हमारे लंग्स खुलें। हो सकता है ज़रूरत पड़े सर्फेक्टेंट की भी, हम इंजेक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट देते हैं ताकि लंग्स की मैच्योरिटी में जल्दी से जल्दी हेल्प हो। दिस इज़ डिसाइडेड इन अ ग्रेडेड मैनर कि हम अगर सर्फेक्टेंट लगाएंगे और उसका चेस्ट एक्सरे अगर हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ की तरफ जा रहा है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ अगर हमारे लंग्स में सर्फेक्टेंट की कमी होती है तो एकदम लंग्स वाइट आउट या उसके अंदर वाटर रह जाता है, वो नेगेटिव प्रेशर इतना क्रिएट नहीं होता जिसकी वजह से बेबी क्राई करे तो वो ऑक्सीजन एक्सचेंज कर पाए। तो वी हैव टू गिव सर्फेक्टेंट सच दैट द लंग्स आर मेच्योर इनफ कि वो अपने आप से सांस ले पाए। तो हमें सर्फेक्टेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हम उसको अगर द बेबी टेंड टू गो मोर इनटू सेप्सिस, हो सकता है उसका इन्फेक्शन का कारण बन जाए। ICU स्टे जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा, हो सकता है ICU में इन्फेक्शन या सेप्सिस का कारण बन जाए। प्रीटर्म बेबीज़ फीडिंग ठीक से नहीं लेते हैं, तो हो सकता है वो हमें फीडिंग ट्यूब डाल के उनको टॉप फीड देना पड़े या एक्सप्रेस्ड मदर मिल्क देना पड़े। वील हैव टू गिव फीडिंग मोर ऑफन एंड हायर अप्स
ताकि वो फीडिंग डाइजेस्ट कर पाए। दे टेंड टू डिसरेगुलेट देयर टेम्परेचर, वो टेंड टू गो मोर ऑफन इनटू हाइपोथर्मियाज। अगर हाइपोथर्मिया सेट इन होता है तो दे टेंड टू बी मोर फैटेलिटी रेट। हाइपोथर्मिया का मतलब है टेम्परेचर बहुत कम हो जाना, तो हमें उन्हें कंटिन्यूसली रेडिएंट वार्मर्स में रखना पड़ता है। प्री टर्म बेबीज़ हर मोर ऑफन की उनका हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो गया। हाइपर बिलिरुबिनीमिया मतलब वो जॉन्डिस की तरफ जा सकते हैं। अगर उनको जॉन्डिस ज़्यादा होता है तो हम जब नर्सरी केयर के अंदर ही है तब तो हम फोटोथेरेपी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज से हम उस बिलिरुबिन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि हम वहीं पर मैनेज कर लेंगे। दे टेंड टू हैव मोर जॉन्डिस रादर देन कंपेयर टू द टर्म इन्फेंट्स। तो ये सब प्रॉपर केयर देते हुए, फीडिंग के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, बिलिरुबिन के बारे में, ये सब सारी चीज़ें ट्रीटमेंट करते हुए हम प्री टर्म इन्फेंट्स को धीरे धीरे टर्म इन्फेंट्स के मुकाबले हम ग्रोथ पैटर्न इंक्रीज़ करते हैं। ये सब धीरे धीरे ग्रेडेड मैनर में होता है। ये नहीं कि आज प्री टर्म इन्फेंट हुआ है तो कल वो 37 हफ्ते के कंपेयर कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेडेड मैनर, मे रिक्वायर 2 to 3 वीक्स ऑफ, जैसे आपका जेस्टेशनल एज है, जितना कम जेस्टेशनल एज है उतना ज़्यादा आपका ICU स्टे रहेगा। अगर 34-35 वीकर है एंड द बेबी इज़ टेकिंग गुड रेस्पिरेशन, वो फीडिंग अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम बेबी को घर पे डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ताकि घर पे मैनेजमेंट, द डॉक्टर वुड एडवाइज यू हाउ टू टेक केयर ऑफ द बेबी एट होम, किस हिसाब से आपको फीडिंग कराना है, क्या फीडिंग कराना है। वी हैव मल्टीपल फार्मूला फीड्स। अगर बेबी का रिफ्लेक्स कम है तो हमारे प्री टर्म फार्मूला फीड्स भी अवेलेबल हैं, हम उनको सप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। अगर वो रिफ्लेक्सेस डेवलप कर चुका है अच्छे से और तो मदर मिल्क ले पा रहा है, तो मदर मिल्क का कोई सप्लीमेंट नहीं होता, इवन फॉर प्री टर्म बेबीज़। बात रही हाइपोथर्मिया की, हम हाइपोथर्मिया को कैंगरू मदर केयर से कंट्रोल कर सकते हैं कि बेबी को बेयर चेस्ट से हम मदर या फादर लगा के रखेगा एज मच एज ड्यूरेशन, ताकि उसको वार्मथ मिले। हम कैंगरू मदर केयर को एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट दिस स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि प्री टर्म बर्थ के बारे में क्या करना होता है। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया प्री टर्म बर्थ्स के बारे में। योर गायनेकोलॉजिस्ट, योर ऑब्स्टेट्रिशियन विल ट्राई कि हम कितना डिले कर सकें। दे विल ऑलवेज ट्राई कि हम डिले कर सकें कोई भी प्री टर्म बर्थ को, विद मेडिसिन, विद इंजेक्शंस, विद मॉनिटरिंग। आपका NST मॉनिटर, आपका फीटल डॉपलर मॉनिटरिंग, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे कि बेबी की हार्ट रेट पे कोई असर तो नहीं आ रहा, माँ की जान को रिस्क तो नहीं हो रहा किसी वजह से। तो दे विल ट्राई टू मॉनिटर और टेक द टर्म ऑफ प्रेगनेंसी टिल 37 वीक्स। बट इफ़ इट इज़ अनएविटेबल तो वील हैव टू डिलीवर द बेबी एज सुन एज पॉसिबल। वो हो सकता है माँ की जान का रिस्क हो या बच्चे की जान का रिस्क हो, तो इनएविटेबल रहता है अगर प्री टर्म बर्थ हुआ। लेकिन विद मॉडर्न साइंस वी आर केपेबल टू हैंडल ऑल सच बेबीज़। तो दोस्तों, इस प्री टर्म बर्थ के बारे में मैं आपको होपफुली एक्सप्लेन कर पाया हूँ बहुत अच्छे से। इफ़ यू हैव फर्दर क्वेरीज, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप चाहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ तो प्लीज़ राइट डाउन, और प्लीज़ कॉल एट द नंबर्स गिवन बिलो। थैंक यू सो मच।